हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि अगर कोई लैडर है या सिमिलर प्रॉब्लम्स है तो कैसे डील करेंगे। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स वही है, बस लैडर की जगह इसने नाम को चेंज कर दिया है। तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। अ रॉड ए बी रेस्ट विथ एंड ए ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कह रहा है कि एक रॉड ए बी है जो रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा हुआ है और जिसका एंड कहाँ है, रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एंड ए है। एंड द एंड बी अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कहता है कि जो हमारा वर्टिकल वॉल है वो कैसा है, स्मूथ वर्टिकल वॉल है और उसके अगेंस्ट बी रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे बी रख दिया। कहता है कि द रॉड इज यूनिफॉर्म एंड ऑफ वेट डब्ल्यू। ये जो आपको रॉड दिख रहा है इसका वेट जो है वो डब्ल्यू है, राइट। और कैसा है, ये यूनिफॉर्म है। इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम इन द पोजीशन सो इन द फिगर, फाइंड रिएक्शन, फ्रिक्शन force at A, normal reaction at A and normal reaction at B। तो देखिए इसमें क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि इस पॉइंट पे मतलब बी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा और ए पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके बारे में। तो देखिए हम लोग इसमें डिटेल से देखने वाले हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, इन सब के बारे में। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहे सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, एंड उसका वेट, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, शो कर देते हैं। तो चूंकि बी क्या है, एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन शो कर देंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, आपको मालूम है कि नॉर्मल दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन बी वो सीधा वॉल के परपेंडिकुलर में रहेगा। यहाँ पर एन बी हो गया। उसके बाद हम अगर बात करें रिएक्शन एट बी, तो बी पर देखो, ये चूंकि अगर हम मान लेते हैं कि ये बॉडी स्लाइड करेगा या करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको मालूम है कि फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है या जिस डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रॉड है वो किधर की ओर भागना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अगर उस डायरेक्शन में जाएगा या जाना चाहेगा, तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगा। यहाँ पर ऐसे हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो अर्थ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन नॉर्मल रिएक्शन। चलिए ये तो हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स। और वन मोर थिंग, अब वेट है, तो वेट हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर पे रहता है। और सेंटर से हमेशा जो है नीचे की ओर लगता है। हमेशा याद रखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी वेट जो है हमेशा नीचे की ओर लगता है, राइट। अब नीचे की ओर क्यों लगता है, इसका जवाब आप कमेंट में करके बताइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, राइट। कितना है, 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, कैसे होगा क्या होगा, इस स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमेशा तीन कंडीशंस को फॉलो होता है। एक क्या, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट। क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, तो एक बात आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम कोई भी एक लेके चलेंगे, आइदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन लग रहा है, तो इस पूरे फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स दो जगहों पर है, एक तो ये है एफ ए और एक ये है एन बी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन एट बी एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स एट ए। अब देखो, अब हम साइन कन्वेंशंस के लिए थोड़ा सा इस तरीके से मान लें कि जो राइट की तरफ जा रहा है उसको प्लस मानते हैं और जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं, हमने ये साइन कन्वेंशन मान के चला है।
अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने भी हैं उसको यहाँ लिख देंगे, एन बी प्लस हो गया, फिर एफ ए अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस लिख देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए अब क्या होगा कि इतना होने के बाद आप इसको देखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं एन बी इक्वल टू एफ ए, राइट। ये तो एन बी जो है एफ ए के टर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। अगेन हम अब बात करते हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। अब वर्टिकल फोर्स की हम बात करें तो वर्टिकल फोर्स में आपको दो फोर्सेस दिख रहा हो, कौन कौन, एक तो आपका Na हो गया और एक क्या आपका W हो गया, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पर आप W बोल रहा हूँ, ऊपर की ओर जाएगा तो आप पॉजिटिव ले लीजिए और नीचे की ओर आएगा तो निगेटिव ले लीजिए, मतलब अपवार्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो निगेटिव। ये एक साइन कन्वेंशन है, आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, राइट। आप अपोजिट साइन कन्वेंशन भी लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि उसका अपोजिट आएगा उस समय, बस यही फर्क पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें दो ही फोर्स है, एक Na और एक W है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आपको जो साइन कन्वेंशन है आपको बता दिया। अब देखो Na किस तरफ लग रहा है, Na का जो डायरेक्शन है वो हमारा ऊपर की ओर है, हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अच्छा, अगेन हम देखते हैं कि ये जो है हमारा क्या, ये वाला आप जो देख रहे हो W कहाँ आ रहा है बाबू, तो W आ रहा है नीचे की ओर। चलो हम इसको थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको हम कंसिडर करते हैं कि इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं सो दैट कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, एनीवे आप इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम Na और जो हमारा लोड है वो भी निगेटिव डाउनवर्ड है तो माइनस W इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब एक बात देखिएगा आप कि इसको करने के बाद आप क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Na इक्वल टू W, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम करने वाले हैं क्या, मोमेंट्स का जो है वो हम 0 करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, अब इस तरफ हम आ जाते हैं सो दैट कि आपको देखने में आसानी होगा, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कि हम मोमेंट लेना चाहते हैं तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट लेंगे, तो हमको मोमेंट लेना है ओ के अबाउट, किसके अबाउट, मोमेंट ओ के अबाउट लेना है, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट ओ मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये ओ यहाँ है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि इस रॉड का लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं कि भैया एल है, क्या है, एल है। अगर ये एल है तो आप ओ ए बी एक ट्रायंगल है, क्या है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ध्यान देना। बस मैं एक सिर्फ डिस्टेंस कवर करने के लिए कर रहा हूँ। ये एल है, ये आपका 30 डिग्री है, राइट, ये आपका बी है और ये आपका ए है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा तो ओ ए के लिए आप क्या करोगे बताओ। तो ओ ए के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको, एक ट्रायंगल है तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें, अब साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ये लेंथ फाइंड आउट करना है और ये लेंथ दिया हुआ है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा लेंथ है, तो सॉरी हाइपोटेनस है, यानी कि लंब और कर्ण, हिंदी में कहें तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब ए बी बटा, सॉरी ओ बी, लंब ओ बी है बटा कर्ण क्या है बाबू, तो कर्ण है हमारा ए बी। अब एक बात बताओ, ओ बी का ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी साइन थीटा, यानी कि लिख सकते हैं एल साइन 30 डिग्री, राइट, एल साइन 30 डिग्री।
सिमिलरली इसी तरीके से आप OA का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो OA का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो OA बराबर क्या आ जाएगा आपको, OA बराबर आ जाएगा L cos 30 डिग्री, राइट। चलिए अब ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया हमारा, ये इन दोनों से डिस्टेंस हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये वाला है हमारा L sin 30 डिग्री और ये वाला जो हो जाएगा हमारा L cos 30 डिग्री, राइट। चलिए ये तो हो गया, आपका डिस्टेंस की बात हो गई। अब डिस्टेंस की बात हो गई, अब इसके अलावा क्या है कि एक वेट है हमारा W, वेट क्या है, W है। तो W से जो डिस्टेंस होगा वो भी हमको कंसीडर करना होगा कि भाई W का कितना होगा, राइट। W से जो डिस्टेंस हमारा है वो कितना होगा ये कंसीडर करना होगा। तो चलिए उसके लिए हम एक और थोड़ा सा आपको नीचे ले चलते हैं। देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो कुछ इस तरीके से था हमारा ट्रायंगल, राइट। और यहाँ पे लग रहा था ठीक मिड पॉइंट पर, ये हमारा है W, राइट। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये आपको निकल के आ गया है L sin थीटा, यानी कि 30 डिग्री आप रख लो थीटा का वैल्यू, और यहाँ पर लिख लो L cos थीटा। यहाँ पर अभी हम कुछ देर के लिए थीटा मान के चलते हैं, ठीक है। ये है हमारा B, ये है हमारा O और ये है हमारा OAB। अब देखिए ये भी, ये भी हो जाएगा हमारा कितना, थीटा। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पार्ट क्या होगा, L/2 होगा, ये वाला भी पार्ट क्या होगा, L/2 होगा। तो सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें बाबू, तो ये वाला जो पार्ट होगा, अगर ये L/2 है, ये वाला पार्ट L/2 है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ लिख दो E, ठीक है, तो BE जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, L/2 sin थीटा हो जाएगा ना। इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं कैलकुलेट करने आ रहा है तो ऐसे भी कंसिडर कर लो कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हो क्या, BE बाय, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो F, BF, राइट। अब देखो BF तुम्हारा L/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है BE कितना हो जाएगा, L/2 sin थीटा हो जाएगा। सिमिलर है, कोई दिक्कत है नहीं। उसी तरीके से इस केस में अगर ये नीचे की ओर यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, वो जो बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो वो वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2 किसके बराबर, EF के बराबर हो जाएगा हमारा, EF इक्वल हो जाएगा L/2 और कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा, यानी कि L/2 cos 30 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। चलिए अब हम फाइनल कैलकुलेशन पे आते हैं कि समेशन अबाउट मोमेंट्स अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया पहले ऑलरेडी, ठीक है। मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपके सामने रहे। यहाँ पर है हमारा W, राइट। ये है हमारा L sin थीटा, sin 30 डिग्री लिख लो, और L cos 30 डिग्री, ये है O, ये है A, सॉरी ये है B, तो B यहाँ पे B है, यहाँ पर है हमारा NB, और यहाँ पर है हमारा NA, राइट। ये A पार्ट है और इधर है हमारा F है। चलो अब मोमेंट अबाउट O लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट O मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके अबाउट करें तो सबसे पहले देखो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, राइट। तो देखो एन बी, अब ये डिस्टेंस कितना है, L sin थीटा है, तो लिख सकते हैं हम लोग एन बी इंटू L sin 30 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको मालूम है कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा L sin 30 डिग्री ही है। अगेन अब ये तो खत्म हो गया, अब इस पॉइंट पर आते हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है इसी लाइन ऑफ एक्शन में है, तो 0 हो जाएगा।
अच्छा, इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस NaL कॉस, ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से यहां, कॉस 30 डिग्री, राइट। अब ये देखो, ये वाला जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, प्लस W, अब ये डिस्टेंस कितना था आपको मैंने बताया था, प्लस W इंटू L/2 कॉस 30 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अब देखो, अगर ये 0 होता है तो यहां पर ध्यान देना और समझना कि एन बी जो आपने निकाला था वो किसके बराबर था, FA के बराबर था, राइट। और NA जो आपने निकाला था वो W के बराबर था। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एन बी एल साइन 30 डिग्री माइनस NA की जगह हम लिख देते हैं WL cos 30 डिग्री प्लस WL/2 cos 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो, अब इतना आ गया। अब इसके बाद करेंगे क्या हम कि एन बी एल साइन 30 डिग्री है, और यहाँ देखो ये दोनों कॉमन क्वांटिटीज है, ठीक है, ये दोनों आप देख रहे हो सिमिलर है, यानी कि आप लिख सकते हो एन बी एल साइन 30 डिग्री माइनस WL/2 cos 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आगे आगे हम लोग लिख सकते हैं कि इसको इस तरफ कर देते हैं, तो एन बी एल साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू WL/2 cos 30 डिग्री। अब यहाँ देखो एल से एल की कहानी खत्म हो जाएगी, और जब एल से एल की कहानी खत्म हो जाएगी बाबू, तो यहाँ पर एक बात बताओ हमको, ये जो एन बी एल साइन 30 डिग्री है इक्वल्स टू WL/2 cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम लिखें एन बी इंटू साइन 30 डिग्री का 1/2 इक्वल टू W/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी कि एन बी का फाइनल वैल्यू जो आ गया वो आ गया हमारा W√3, ठीक है, बाई 2, राइट। ये हो गया एन बी का। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया है कि एन बी जो है हमारा इक्वल से किसके बराबर है, एन बी हमारा बराबर है एफ ए का, राइट। अच्छा, और एन ए किसका बराबर है, डब्लू का। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन एट बी, नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड फ्रिक्शन फोर्स एट ए। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।